Hello everyone, welcome to the Global A1 Institute of Paramedical Science. Myself Damanpreet Kaur. Today we are going to discussing about the pancreas. तो हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनल्स के ऑर्गन्स के बारे में, उनकी एनाटॉमी के बारे में, उनके फिजियोलॉजी के बारे में। तो पहले हमने पढ़े आपके जीआई ट्रैक्ट के कौन-कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं। आपकी ओरल कैविटी, आपके ओरोफेरिंग्स, आपकी इसोफेगस दैट इज अ फूड पाइप, नेक्स्ट आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन से आपका जो फिर वेस्ट मटेरियल्स होता है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो आपके इस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में आपके जो फूड का डाइजेशन हो रहा है उसमें आपके ऐसे कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो आपके हेल्प करेंगे, जो आपके वेरियस टाइप ऑफ जूसेस का सिक्रेशन करते हैं। आपके इनमें बहुत सारे आप पढ़ेंगे एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में। जैसे हमने ओरल कैविटी में पढ़ा था आपके टीथ के बारे में, जो आपकी मैस्टिकेशन प्रोसेस का काम करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे आपका होता है लीवर, आपकी पैनक्रियाज। तो आज हम बात करने वाले हैं पैनक्रियाज के बारे में। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि पैनक्रियाज होता क्या है। पैनक्रियाज इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ये आपकी 3 टाइप्स की ग्लैंड्स है जो आपकी बॉडी में आपको मोस्टली देखने को मिलती है। फर्स्ट आपकी एक्सोक्राइन, सेकंड वन इज़ योर एंडोक्राइन एंड थर्ड वन इज़ योर मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिसमें आपकी डक्ट प्रेजेंट होगी, आपको डक्ट देखने को मिलेगी और जो आपके वेरियस टाइप ऑफ जूसेस का सिक्रिएशन करती है। सेकंड वन हम बात करें तो वो होगी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो आपकी डक्टलेस होती है, जिसमें आपकी डक्ट प्रेजेंट नहीं होगी, जो आपके हॉर्मोन्स का सिक्रिएशन करती हैं। और वो हॉर्मोन्स आपका सिक्रिएट होकर कहाँ जाता है, आपका डायरेक्ट आपके ब्लड में जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन हम पढ़ेंगे मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड। तो मिक्स टाइप की ग्लैंड्स ऐसी होती हैं, वो ग्लैंड्स जो आपका एक्सोक्राइन फंक्शंस भी करती है और आपकी एंडोक्राइन फंक्शंस भी करेंगी, यानी कि जो आपके जूसेस एंड हॉर्मोन्स बोथ का सिक्रेशन करने में हेल्प करती है, दैट इज योर मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड्स। तो हम बात करें पैनक्रियाज की, जो पैनक्रियाज होता है ये आपकी मिक्स टाइप की ग्लैंड्स होती है। ये आपका एक्सोक्राइन फंक्शन भी करती है और ये आपका एंडोक्राइन फंक्शंस भी करेगी, यानी कि आपके डाइजेशन के प्रोसेस में जो जूसेस का सिक्रिएशन होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो भी आपके सिक्रिएट करती हैं और आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी सिक्रिएट होते हैं आपके पैनक्रियाज से। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करेंगे पैनक्रियाज के पार्ट्स के बारे में। तो मेनली जो पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज आप देख रहे हो, पैनक्रियाज मेनली आपके थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है आपका हेड, सेकंड है आपका बॉडी एंड लास्ट वन है आपका टेल। ये आपके पैनक्रियाज के 3 पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको डक्ट्स देखने को मिल रही हैं, स्मॉल डक्ट्स, लार्जेस्ट डक्ट, दैट इज योर पैनक्रियाटिक डक्ट। इसमें जो आपका जूसेस होता है वो आपका सिक्रिएट होगा। अभी हमने बताया ये आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का फंक्शन करती हैं। तो और एक्सोक्राइन में हमने क्या पढ़ा था कि जो जूसेस का सिक्रिएशन करती हैं जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। तो पैनक्रियाज में आपको ये पैनक्रियाटिक डक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपका जो जूसेस है वो आपका सिक्रिएट होगा। और ये जो जूसेस है ये आपका सिक्रिएट होके कहाँ जाके ओपन होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि ये जो सी शेप पार्ट होता है, इस सी शेप्ड में आपका क्या एम्बेडेड होता है, आपका जो पैनक्रियाज होता है वो इसमें फिट होता है सी शेप्ड में। तो ये सी शेप्ड कौन सा पार्ट था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम पार्ट, दैट इज अ ड्यूडेनम, जो आपका सी शेप स्ट्रक्चर होता है। ये जो पैनक्रियाज जूसेस है ये आपका डक्ट के थ्रू यहाँ आके ओपन होगा। और ये जो ऊपर से डक्ट है ये आपकी आ रही है आपके गोल ब्लैडर और लीवर से बाइल को लेके आएगी, देन यहाँ आके आपके पैनक्रियाटिक डक्ट से कंबाइंड हो जाएंगी। और ये जो डक्ट है ये आके आपकी कहाँ ओपन होगी, आपके ड्यूडेनम पार्ट में। तो यहाँ पे एक स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओर्डाई। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके, ये तो था इसके एक्सोक्राइन फंक्शंस के बारे में कि ये जूसेस का सिक्रिएट करती है, देन वो आपके ड्यूडेनम में जाके ओपन होगा और आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं आपके जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं वो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स हैं जो आपको पैनक्रियाज में देखने को मिलेंगी। कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स होती हैं जो आपके पैनक्रियाज में आपको देखने को मिलती है। मेनली हम बात करते हैं 2 टाइप्स की सेल की। फर्स्ट है आपकी अल्फा सेल्स एंड सेकंड वन इज योर बीटा सेल्स। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस भी हम बोलते हैं इन सेल्स को, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इन दोनों सेल्स को आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस से भी बोला जाता है।
पैनक्रियाज से इनकी सेल्स के बारे में, इनसे सिक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पैनक्रियाज में ये जो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कई बार इन सेल्स के बारे में, इस नेम से भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कौन से आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये सब आपको वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ये जो हार्मोन्स है, ये कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं आपकी जो अल्फा सेल्स होती है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन। नेक्स्ट है आपकी जो बीटा सेल्स है, ये आपका सिक्रिएट करती हैं आपका इंसुलिन हार्मोन। अल्फा सेल्स आपकी रिलीज करेंगी आपकी ग्लूकागोन हार्मोन्स, और आपकी जो बीटा सेल्स होंगी वो आपकी रिलीज करेंगी आपकी ग्लूकागोन हार्मोन। आपकी अल्फा सेल्स रिलीज करेंगी ग्लूकागोन हार्मोन्स, और आपकी जो बीटा सेल्स होंगी वो आपकी रिलीज करेंगी आपकी इंसुलिन हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे जो ये हार्मोन्स है, इनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, ये हमारी बॉडी में कैसे फंक्शंस करती हैं। तो अगर हम फर्स्ट बात करें ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में, जो आपकी अल्फा सेल्स के द्वारा रिलीज होता है, ग्लूकागोन हार्मोन दैट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। जब आपके ब्लड में आपके जो शुगर का लेवल है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, तो जो हमारी जो पैनक्रियाज है की अल्फा सेल्स है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करती हैं, आपकी ग्लूकागोन हार्मोन। और ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, आपके ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। These both hormones, glucagon and insulin hormone, is a responsible for maintaining the blood glucose level. कि आपके जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं these both hormones. ग्लूकागोन जो होगा दैट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स, और जो आपका इंसुलिन होगा दैट इज योर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। कि जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है तो उसको इंक्रीज करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ग्लूकागोन हार्मोन्स। नेक्स्ट सेकंड वन आता है आपका इंसुलिन हार्मोन, जो आपकी बीटा सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है, दैट इज योर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये आपका कैसे फंक्शन करता है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह। ये आपके ब्लड में शुगर के लेवल को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल आपका इंक्रीज हो जाए तो उसको मेंटेन यानी कि कम करने में कौन सा हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज योर इंसुलिन हार्मोन। तो ये जो बहुत हार्मोन्स हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। जितने भी पैरामेडिकल्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पैनक्रियास रिलेटेड इनकी सेल्स के बारे में, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनकी अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स कौन से हार्मोन्स को सिक्रिएट करती हैं, उनका क्या फंक्शंस होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारे पैनक्रियास में, पैनक्रियास की स्पेशलाइज्ड सेल्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।